नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, संधि पूजा में किन किन उपचार से जो है पूजन किया जाता है, खासकर जो है वैसे तो देखिए दोस्तों, षोडशोपचार विधि से ही जो है संपूर्ण पूजन किया जा सकता है। यानी कि चाहे दुर्गा पूजा हो, मतलब महापूजा भी की जा सकते हैं। आप घर पे भी जो है वो पूजन कर सकते हैं। उससे थोड़ा विस्तृत जो है, उससे जो मतलब घर पे भी साधारण पूजा में भी षोडशोपचार विधि किए जा सकते हैं, महापूजा में भी षोडशोपचार विधि किए जा सकते हैं। पर उससे थोड़ा विस्तृत में जब किया जाता है तो वो अष्टादश उपचार में किए जाते हैं। पर कई लोग जो क्या होता है कि उससे भी विस्तृत तरीके से कुछ कुछ पूजा में करते हैं। जैसे कि अर्धरात्रि की पूजा हो गई, जिसे कि निशि पूजा भी कहा जाता है। तो अर्धरात्रि जो पूजन होती है अष्टमी के रात्रि में, और जो संधि पूजा होती है, ये दोनों पूजा ही कामना की पूजा माना जाता है। अर्थात जो मूल कृत्य होते हैं नवरात्रि या दुर्गा पूजा की, वो इसमें नहीं आते हैं। ये जो होता है ये अंग पूजा होता है, अर्थात कामना के माध्यम से जो है ये पूजन किया जाता है। पहले के समय में क्या होता था दोस्तों, एक्चुअली ये जो पूजा की जो विधि है, जो संधि पूजा की अगर विधि देखा जाए तो वो तंत्रोक्त विधि कहा गया है। तो तंत्रोक्त विधि के साथ ही जो है वो 24 अष्टमी के लास्ट जो 24 मिनट है और नवमी के जो है शुरू के जो 24 मिनट है, उन ये दोनों मिलाकर जो है 24 मिनट लेकर जो है जो पूर्ण समय है, उसमें ही ये संधि, मतलब इस संधि क्षण में ही जो है ये पूर्ण पूजा करना होता है। इसे संक्षिप्त कालिका पूजन भी कहा जाता है। पहले के समय में क्या होता था कि जो गृहस्थ परिवार है उनमें कालिका पूजन करने का मतलब काली मूर्ति जो है घर पे लाकर पूजा करने के चलन नहीं थे। वो कुछ दूसरे विषय और मान्यता के कारण जो है तो काली पूजा जो है वो करने की क्योंकि उस समय चलन नहीं था, तो चामुंडा रूप में जो है दुर्गा पूजा के समय ही जो है माँ के सामने उस कालिका भावना के साथ जो है माँ की उस कालिका मूर्ति की भावना के साथ जो है माँ की पूजन किए जाते थे। तो वो ये संधि क्षण में आयोजित किए जाते हैं, जो कि मैंने एक्चुअली पहले शारदीय नवरात्रि के समय के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है काम्य पूजन कहा जाता है, अर्थात ये कामना के पूजन होते हैं। माँ की मूल रूप से चामुंडा रूप में जो है ये पूजन किया जाता है। माँ की काली का रूप में माना जाता है कि माँ ने जो है महाकाली के उग्र मूर्ति धारण करके ही जो है चामुंडा रूप में जो चंडिका मूर्ति है उस रूप में ही जो है उन्होंने महिषासुर के वध किए थे। तो माँ के उस रूप की ही पूजा जो है इस क्षण में किए जाते हैं। और ये कई घरों में, कई पुराने घर में ये भी है कि इस समय जो है किसी भी प्रकार की कोई पूजन नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो है ये प्रधान कृत्य में, जो कि नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा कृत्य में जो प्रधान कार्य होते हैं दुर्गा पूजा के, उसमें नहीं आते हैं। तो कई परिवारों में संधि पूजन का आयोजन नहीं किया जाता है। कई पुराने परिवार में है, जो कि 300 या 400 साल पुराने जो परिवार है उन परिवारों में संधि पूजन नहीं किया जाता है। पर संधि जो क्षण होता है उस समय जो है धूनो पुराणों का अनुष्ठान, खासकर यानी अष्टमी के जो धूनो पुराणों आदि नियम निभाए जाते हैं वो इस क्षण में किए जाते हैं और इस समय आरती किए जाते हैं। पर अलग से जो है उपचार विधि का निवेदन करके जो संधि पूजन है वो कई परिवार में नहीं किए जाते। तो ये मूल कृत्य में नहीं आते हैं, इसे काम्य कृत्य कहा जाता है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी सहित जो है जहाँ पर वैसे दुर्गा भक्ति तरंगिनी में संधि पूजा का अलग से किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, और जहाँ पर उल्लेख है वहाँ पर जो है इसे कामना की पूजा, अर्धरात्रि पूजा और संधि पूजा को कामना की पूजा कहा गया है। तो कई परिवारों में संधि पूजन जो है वो नहीं किया जाता, उस समय धूना पुराणों और विशेष आरती किए जाते, पर निवेदन करके कोई संधि पूजन नहीं होता है। तो जो लोग ये सोचते कि दुर्गा पूजा में संधि पूजा करना है या नहीं, इसे लेकर कंफ्यूज होते, तो ये मूल कृत्य नहीं है। आप जो है किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में ना पड़ के जो है, जो लोग संधि पूजा नहीं करते, जो लोग 9 दिन के नवरात्रि पूजन करते हैं, उन्हें अलग से संधि पूजा के आयोजन करने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग केवल जो है महापूजा कर रहे हैं, वासंती दुर्गा पूजा हो या फिर जो है शारदीय दुर्गा पूजा के जो महापूजन के रूप में जो लोग संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, वही केवल जो है वो संधि पूजा का
आयोजन करें दोस्तों। मैं कहूँगा यही सबसे ज़्यादा सही है। हाँ, अब आप अगर जो है अष्टमी के संधि क्षण में जो है मतलब अष्टमी के इस जो संधि क्षण को आप जो है उस समय आप विशेष आरती करना चाहते, आप जो है धूनों पुराणों का अनुष्ठान करना चाहते, माँ के सामने जुग्म जो धुनची जलाकर जो है और या फिर जो है 108 या 28 दीपक जलाकर जो है माँ के सामने विशेष आरती करना चाहते, तो आप कर ही सकते। पर साधारण घर के पूजन में जो है जो लोग 9 दिन की नवरात्रि कर रहे हैं, उन्हें जो मतलब जो साधारण पूजन करेंगे घर पे, जो साधारण तौर पर हम जो पूजन करते हैं, माँ की आराधना पूजन आरती हम करते हैं इन 9 दिनों के, माँ की सेवा भाव रहती है उसमें, मूल रूप से उसमें जो है आपको संधि पूजा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो लोग महापूजन करते हैं वही अगर करे तो मैं कहूँगा कि वही सही है, क्योंकि ये कामना की पूजा है, ये मूल कृत्य में नहीं आता है। तो इसलिए जो लोग साधारण पूजन कर रहे हैं उन्हें करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। पर उस समय आप जो है धूप जलाकर माँ के सामने दोनों पुराणों अनुष्ठान मतलब धूप अनुष्ठान कर सकते, माँ की आरती कर सकते, चाहे तो दीपक भी जला सकते, मतलब आरती आप कर ही सकते। जो संधि जो क्षण है उस समय आप अगर माँ की एक बार आरती करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि पुराने परिवार में ये नियम है, वहाँ पर संधि पूजा का निवेदन नहीं होता है, संधि पूजा के कोई उपचार निवेदन नहीं होता है, पर वहाँ पर आरती होते हैं, तो आप जो है आरती कर ही सकते हैं। पर यहाँ पर मैं संधि पूजा के ये जो भी सारे उपचार बता रहा हूँ, वो जो लोग महापूजा करेंगे उनके लिए ही। मैं यहाँ पर 28 उपचार में बताने वाला हूँ। कई ने मुझे पूछा है कि 32 उपचार में भी आप जो है क्या क्या होता है वो बता दीजिए। एक्चुअली षोडश उपचार और अष्टदश उपचार में ही मूल रूप से पूजन होता है, पर जो है 28 उपचार में कर सकते हैं आप चाहे तो 32 उपचार में, या फिर जो है 36 उपचार में, या कई लोग तो 64 या 108 उपचार में भी करते, पर उतना तो ज़्यादा करना शायद सभी के लिए संभव नहीं होता है। पर हाँ, 28 उपचार में आप कर ही सकते, कोई बहुत बड़ी आयोजन उसमें नहीं है। मतलब अगर षोडश उपचार या अष्टादश उपचार में हम कर सकते तो 28 यानी कि अष्टविंशति उपचार में भी जो है वो किए जा सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी आयोजन मतलब उससे बहुत ज़्यादा आयोजन करने की या फिर कुछ अलग से कुछ बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा, ऐसा नहीं। उससे बस थोड़ा बहुत आगे ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत विस्तृत ही होता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अष्टविंशति उपचार के साथ जो है संधि महापूजन जो किया जाएगा, मतलब महापूजा के अंग पूजा के रूप में, काम्य पूजा के रूप में जो संधि पूजा किया जाएगा, उसमें सबसे पहले जो है वो माँ के स्वागत किए जाएंगे। यहाँ पर मैं एक विषय आप लोगों को और बता दूं, क्योंकि संधि पूजा जो है वो काम्य पूजा है, तो इसके लिए अलग से जो है वो संकल्प लिया जाता है और उसके बाद ही जो है माँ के स्वागत भी किए जाते हैं। दूसरे पूजन में जो है माँ के अलग से मतलब केवल जो है दुर्गा पूजा के अगर आप प्रथम दिन की पूजा देखें, मतलब सप्तमी की पूजा देखें, मैं अगर एज अ बंगाली दुर्गा पूजा की तरह अगर मैं आप लोगों को क्योंकि समझा रहा हूँ दोस्तों, तो पहले दिन जो होता है नवरात्रि के भी जो अगर आप षोडशोपचार कर रहे हैं तो उसमें स्वागत जो होता है वो प्रथम दिन होता है, यानी कि प्रतिपदा के दिन होता है। सप्तमी के अब जो लोग जो है सप्तमी के दिन से जो है मूर्ति में पूजन शुरू कर रहे हैं नवपत्रिका और कलश स्थापना के साथ, वहां पर भी स्वागत जो होता है वो केवल जो होता है वो सप्तमी के दिन होगा, बाकी दिनों में जो है वो स्वागत नहीं होता है। पर संधि पूजा जो है वो एक संपूर्ण स्वतंत्र पूजा है, तो उसमें माँ के स्वागत जो है वो अलग से करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम जो है वो स्वागत होगा माँ के चामुंडा रूप में, एक्चुअली ये पूजन हो रहा है। वैसे बृहद नंदिकेश्वर पुराण अनुसार माँ के दुर्गा रूप में पूजन करने के बारे में भी कहा गया है, मतलब आप चाहे तो माँ के दुर्गा रूप में भी पूजन कर सकते हैं। अगर चामुंडा रूप में पूजा ना करना चाहे तो आप दुर्गा रूप में भी पूजन कर सकते हैं, पर मूल रूप से संधि पूजा चामुंडा पूजन मतलब माँ की चंडिका रूप के पूजन को ही किया जाता है। तो उसमें स्वागत होगा, उसमें जो है आसन माँ को देना होगा, अब जो है पाद्य देना होगा, अब जो है अर्घ देना होगा, आचमनीय देना होगा, मधुपर्क यानी कि पंचामृत जो है मधुपर्क में जो है ना, मधुपर्क में ये घी
दही, दूध, शहद और शर्करा। इसमें जल नहीं मिलाया जाएगा। मधुपर्क इन 5 चीज़ों से बनाया जाएगा, इससे जल नहीं मिलाया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि इसमें गंगा जल मिला है, इसमें जो है नारियल का जल मिला है। बिल्कुल नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई जल नहीं मिलाया जाएगा। ये कांस्य पात्र यानी कि कांसे के एक कटोरी में जो है ये 5 चीज़ें मिलाकर माँ को दिया जाएगा। ये पंचामृत जो है इसे मधुपर्क कहा जाता है। मधुपर्क के बाद जो है पुनराचमनीय देना होगा। पुनराचमनीय का मतलब होता है जैसे आचमनी हाथ धोने के, तो मधुपर्क हमने दिया, एक प्रकार से शरबत दिया जा रहा है कि माँ के हमने जो है स्वागत पाद्य आदि किए, उसके बाद हाथ मुंह धोने के जल दिए, उसके बाद जो है माँ को हमने शरबत दिए। अब जो है हम फिर से जो है उनके हाथ मुंह धोने के जल दे रहे हैं। अब हम जो है स्नानीय माँ को अर्पण करेंगे। उसके बाद जो है वस्त्र, आभूषण, सिंदूर, आलता, गंध। अब आलता मतलब सिंदूर, आलता यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो है जो काजल है, दर्पण है, जो कंघी है, ये सारे वस्तु जो है इसी में आ जाएंगे। ये अलग से यहाँ पर नहीं होता है, ये इसके अंग में ही होता है। तो आप वो सारे वस्तु भी यहाँ पर निवेदन अवश्य कर सकते हैं। अब जो है गंध यानी कि चंदन, इसके बाद जो है पुष्प, इसके बाद जो है बेलपत्र, अक्षत, माल्य, बेलपत्र माल्य, पुष्प माल्य, धूप, धूप के बाद धुनुची धूप जो है, धूप के बाद जो है पुनराचमनीय देना होता है। नैवेद्य, नैवेद्य के बाद ये पुनराचमनीय एक्चुअली धूप के भीतर इंक्लूड होता है, ये अलग से जो है वो उपचार में नहीं आता है, क्योंकि जैसे कि अंग होता है, ये आपने धूप दिए तो उसके बाद पुनराचमनीय देना होगा, नैवेद्य आपने दिए पुनराचमनीय देना होगा। तो धूप, उसके बाद जो है पुनराचमनीय देकर नैवेद्य, पुनराचमनीय, अखंड फल, नैवेद्य के साथ जैसे कि पुनराचमनीय दिया जाता है, जल जो है ये सारे नैवेद्य के साथ इंक्लूड होता है, इसलिए कि अलग अलग से नहीं कहा जाता है। तांबुल भी एक्चुअली इंक्लूड होता है, पर तांबुल अलग से जैसे लिखा जाता है, पर जल जो होता है, जो पानार्थ जल जो होता है, वो नैवेद्य देने के, आप भोजन के तौर पर जब भी कोई नैवेद्य दे रहे हैं तो उसमें जो है वो देना होता है दोस्तों, मतलब पानार्थ जल उसमें इंक्लूडेड होगा। तो नैवेद्य, उसके बाद अखंड फल, उसके बाद जो है दीपमाला, हाँ दीपमाला, उसके बाद जो है ये भोज्य, नैवेद्य, ताल वृंत या फिर चामर व्याजन, अच्छा अनुलेपन, स्तब, तांबुल, प्रणिपात। तो ये हो गया 28 उपचार। तो 28 उपचार में ये सारे वस्तु जो है वो आपको निवेदन करना है। स्तब जो है वो आपको माँ के करना है, माँ को तांबुल अर्पण करना है, प्रणिपात करना है। तो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप इस बार ध्यान से फिर से सुनिए। उसके बाद 32 में और क्या क्या उपचार जाते हैं मैं वो आपको बता दूंगा। स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, मधुपर्क, पुनराचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, आभूषण, सिंदूर, आलता, गंध, पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, पुष्पमाल्य या बेलपत्र माल्य, धूप, उसके बाद पुनराचमनीय जैसे होगा, नैवेद्य, उसके साथ पानार्थ पुनराचमनीय होगा, अखंड फल, दीपमाला। दीपमाला यानी कि यहाँ पर, अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ, दीपमाला में जो है कई परिवार के जो कुलाचार होते हैं, दीपमाला के साथ या फिर जो है दीपमाला ना देकर यहाँ पर केवल युगल धुनची यानी कि युगल धुनची धूप या फिर युग्म धुनची धूप जो है वो माँ के सामने दिए जाते। 108 जो दीपमाला दिए जाते उसके साथ जो है 2 धुनची जलाए जाते हैं, या फिर जो है कई परिवार में दीपमाला नहीं दिए जाते हैं बसंत नवरात्रि की पूजा में, खासकर जो है ये एक्चुअली मैंने कुछ परिवार से मैंने बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक्चुअली इस नियम के बारे में बताया। वैसे तो युग्म धुनची शारदीय नवरात्रि में भी दिए जाते हैं दीपमाला के साथ, पर जो है कई परिवारों में जो है बसंत नवरात्रि में जो है वहाँ पर कुलाचार के हिसाब से दीपमाला नहीं दिए जाते, वहाँ पर युग्म धुनची दिए जाते हैं केवल जो है बसंत नवरात्र के पूजा में। तो यहाँ पर जो है आप चाहे तो 108 दीपमाला के साथ 2 धुनची, युग्म यानी कि युगल या युग्म धुनची 2 धुनची देना होगा आपको। तो धूप गुग्गल के साथ जो है आप 2 धुनची दे सकते हैं दीपमाला के साथ। 108 दीपमाला के साथ ही जाएगा ये 2। ये एक्चुअली ऑप्शनल मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसलिए पहली बार मैं पढ़ना भूल गया था एक्चुअली। तो दीपमाला आप 108 दे सकते हो, उसके साथ जो है युग्म धुनची यानी कि 2 धुनची भी आप दे सकते हैं अगर चाहे तो।
इसके साथ भोज्य, इसके साथ जो है तेजस, इसके साथ जो है तालवृंत या फिर जो है चामर व्याजन, इसके साथ जो है अनुलेपन, इसके साथ जो है स्तप, तांबुल और प्रणिपात। अनुलेपन मतलब होता है चंदन आदि के साथ जो है जो लेपन किया जाता है, मतलब माँ को जो है जो टीका आदि किए जाते हैं उसे अनुलेपन कहते हैं। तो ये हो गया 28 उपचार। अब जो है जो लोग जो 32 उपचार में माँ के पूजन करना चाहते हैं तो इसके साथ 4 उपचार और जुड़ जाएंगे। उसमें माँ को अन्न का भोग देना होगा, चाहे अन्न हो या पर पूरी सब्जी जिसके भोग वो लोग दे रहे हैं, मतलब ये कुल आचार के हिसाब से ये दे सकते हैं। अन्य भोग, रचना भोग, सज्जा मतलब माँ के विश्राम के लिए जो है जैसे कि मतलब वो क्या कहेंगे, तकिया वगैरह ये सब कुछ जो विश्राम करने के लिए, मतलब सोने के लिए, सोकर विश्राम करने के लिए, बैठकर विश्राम करने के लिए जो सारी चीज़ें होते हैं तो वो सज्जा देना होगा। गीत अरात्रिक, माँ के जो है नृत्य गीत के साथ भी जो है अरात्रिक किए जाते हैं, तो ये गीत अरात्रिक। अरात्रिक वैसे तो आप कोई भी उपचार करें उसके जो है संपूर्ण तभी होगा जब आप लास्ट में जो है कम से कम कपूर आरती या धूप दीप आरती करते हैं, पर यहाँ पर 32 उपचार अगर आप करते हैं, मतलब उपचार के भीतर अगर करते हैं तो गीत अरात्रिक मतलब माँ के भजन गाकर जो है, माँ के स्तब गाकर जो है आपको माँ की आरती करना है, तो ये भी जो है ये एक उपचार में आ जाता है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप जो है मतलब कई चीज़ें स्किप कर जाते, तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। और मतलब 32 उपचार मैं पूरा फिर से पढ़ता हूँ, आप एक बार फिर से थोड़ा कष्ट करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो स्वागत होगी आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, मधुपर्क, पुनराचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, आभूषण, सिंदूर, आलता यानी अलग तक, गंध, पुष्प, बेलपत्र, अक्षत, माल्य, धूप, इसके साथ पुनराचमनीय, नैवेद्य, उसके साथ पानार्थ पुनराचमनीय, अखंड फल, दीपमाला, युग्म धुनुचि, भोज्य, नैवेद्य, सॉरी दोस्तों, भोज्य तेजस, भोज्य तेजस, तालवृंत और चामर व्याजन, अनुलेपन, स्तब, तांबुल, प्रणिपात, अन्न भोग, रचना भोग, सज्जा, गीत अरात्रिक। इस प्रकार से जो है संपूर्ण 28 या 32 उपचार के साथ जो है आप चामुंडा रूप में जो है माँ के मतलब चंडिका रूप में जो है ये चामुंडा पूजन होती है, तो चंडिका रूप में जो है आप माँ के पूजन कर सकते हैं। तो ये हो गया संधि पूजा के उपचार। इन्हीं उपचार से आप संधि पूजा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप केवल जो है षोडशोपचार विधि के साथ करना चाहते हैं या फिर अष्टादशोपचार विधि के साथ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। पर ये थोड़ा विस्तृत रूप से कई घरों में जो है ये नियम होता है कि वहाँ पर 28 या 32 उपचार के साथ जो है माँ के पूजन किए जाते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं लिख दूंगा दोस्तों, मैं पूरा 32 उपचार ही जो है ना वो मैं आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा तो उससे आपको आसानी होगी, क्योंकि कई समय बताने से कई चीज़ें ना स्किप हो जाती है, तो उसके अगर टेक्स्ट रहता है तो वो समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।